नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन शुरुआत उसी के साथ सुपर प्राइम टाइम की। हमास का एग्जिट वॉर, गाजा का द्वितीय चरण संहार। तेल अवीव से सबसे विध्वंसक खबर यही है, सीज फायर खत्म हो चुका है और महाविनाशक युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इजरायल सरकार ने मंशा जाहिर कर दी है कि दूसरे चरण में दक्षिण गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। अरब से अमेरिका तक तनाव फैल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री तीसरी बार इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। दक्षिण गाजा संहार रोकने के सारे समाधान असफल हो चुके हैं। देखिए आखिर क्यों इजरायल दक्षिणी गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर की सुबह विनाशक जंग कैसे शुरू होने वाली है और क्या है इजरायल का हमास एग्जिट वॉर ब्लूप्रिंट। אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. יחזרו לפעולה בכל רחבי עזה. गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अटल है। शांति और बारूद के बीच बस कल है। कल का सूरज उगने से पहले यह तय हो जाएगा कि गाजा महाविनाश के दूसरे चरण से कितने पल दूर है। गाजा विनाश के दूसरे चरण का आरंभ 28 नवंबर की तस्वीरों से ही हो गया था, जब दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने बारूदी वर्षा की थी। तीस नवंबर की सुबह ही गाजा में सीज फायर खत्म हो गया। वेस्ट बैंक में भी सीज फायर खत्म होते ही भीषण जंग शुरू हो गई। इसके साथ ही यरूशलेम में गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने आईडीएफ को निशाना बनाया। इस हमले में इजरायल के 3 जवान मारे गए। हालांकि जवाबी एक्शन में इजरायल ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। युद्ध छिड़ने के बाद बातचीत को जारी रखने के नाम पर एक दिन और सीज फायर बनाए रखने पर सहमति बनी, लेकिन जमीन पर जंग नहीं रुकी। अब गाजा विनाश के लिए इजरायल के सैनिक और आर्टिलरी तैयार हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि अब हमास की शर्तें मानने को इजरायल तैयार नहीं है और ना ही हमास बिना शर्तों के बंधकों को रिहा करने वाला है। हमास ने इजरायल को 7 महिला बच्चे बंधक सौंपने का प्रस्ताव रखा। 3 बंधकों के शव भी इजरायल को सौंपने का प्रस्ताव दिया। दावा किया कि ये बंधक इजरायली बमबारी में मारे गए। इजरायल हमास के आरोप पर भड़क गया। जंग छिड़ने का दूसरा कारण ये है कि हमास ज्यादातर नागरिक बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास की कैद में फिलहाल 159 बंधक होने का अनुमान है। इनमें 150 इजरायली सैन्य कर्मी हैं। हमास एक सैनिक के बदले 100 से 200 फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है। हमास की शर्तें इजरायल मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 29 नवंबर की रात को इजरायल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह तय कर लिया गया कि फौज को गाजा पर हमले के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा जाए।
בימים האחרונים אבל אני שומע שאלה, האם לאחר מיצוי השלב הזה של החזרת חטופינו, ישראל תחזור ללחימה? אז התשובה שלי היא חד משמעית כן. אין מצב שאנחנו לא חוזרים ללחימה עד הסוף. זו המדיניות שלי, הקבינט כולו עומד מאחוריה, הממשלה כולה עומדת מאחוריה, החיילים עומדים מאחוריה, העם עומד מאחוריה, זה בדיוק מה שנעשה. ये भी तय है कि दूसरे चरण में होने वाले हमले पहले चरण से ज्यादा बड़े और विनाशक होने वाले हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आरजी हालेवी ने कहा है कि इजरायल ये जानता है कि क्या करना है और इसके लिए पहले से ज्यादा बड़ी रणनीति तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि इस बार गाजा पर पहले से ज्यादा बड़ा धावा बोला जाएगा और ऑपरेशन उत्तरी गाजा तक सीमित नहीं होगा। יחזרו לפעולה בכל רחבי עזה. אם יש למישהו ספק, אנחנו נמשיך, נתמרן ונגיע עד להכרעת האויב ולהחזרת החטופים לביתם. यानी ये तय हो चुका है कि इस बार ऑपरेशन का टारगेट दक्षिणी गाजा बनने वाला है, जो युद्ध के पहले चरण में बमबारी से बचा हुआ था। दक्षिणी गाजा में इजरायल एक बड़े लक्ष्य के साथ ऑपरेशन शुरू करने वाला है। दक्षिणी गाजा में इजरायल का प्लान क्या है, यहां उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, उसे मैप से समझिए। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा अल बुयूकी, अल बुयूक, खिरबत अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनुस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लेगी। इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद है। इसे खत्म करने का प्लान है। सबसे भीषण हमले खान यूनुस में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कस्साम की टॉप लीडरशिप रहती है। इन्हें इजरायल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजरायल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। पांच दिन की सुलह के बाद कलह का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि हमास भी नहीं चाहता है कि इजरायल के बंधकों की रिहाई जल्द की जाए। अगर हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया तो वो कवच विहीन हो जाएगा। इसके बाद इजरायल बड़े हमले करेगा और आईडीएफ को रोकने के लिए हमास किसी तरह मजबूर नहीं कर पाएगा। जंग के दूसरे चरण में प्लान है दक्षिण गाजा की तबाही, और अब अमेरिका भी इजरायल के इस प्लान से चिंता में है। हालात बिगड़ते देखकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 7 अक्टूबर के बाद तीसरी बार अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिका चाहता था कि सीज़फायर लागू रहे, लेकिन अब इजरायल के समर्थन में है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण गाजा में इजरायल को ऑपरेशन जोन घटाना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए एक सुरक्षित जोन बनाना चाहिए, उत्तरी गाजा की तरफ बड़े पैमाने पर नागरिक न मारे जाएं। अमेरिका ने इजरायल से कहा है कि उसे ये तय करना होगा कि नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा न हो, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन इजरायल ने अपने टारगेट तय कर रखे हैं, और ये 3 टारगेट हैं: गाजा से हमास का एग्जिट वॉर, बंधकों की घर वापसी, गाजा में खतरे का खात्मा। गाजा से खतरे के खात्मे का मतलब साफ है,
हमास की रणनीति बनाने वाली टॉप लीडरशिप का सफाया, हमास के ठिकाने नष्ट करना, अल कस्साम ब्रिगेड का सफाया, गाजा में हमास के ओवरग्राउंड वर्कर्स का खात्मा, गाजा में हमास के समर्थकों का खात्मा। הלחימה תימשך ותתרחב לכל מקום שנדרש ברחבי הרצועה. לא יהיו ערי מקלט. עד שתושבי בארי ושדרות, שלומי ומטולה יוכלו לשוב בבטחה לקרקע שהיא חלק מהם והיא חלק מאיתנו. यानी इजराइल के टारगेट पर हर वो इंसान है जो किसी न किसी तरह हमास से जुड़ा है, और यही संकेत है कि गाजा का भविष्य सिर्फ विनाश है। अब गाजा के 23 लाख नागरिकों का क्या होगा, ये सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया है।